हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। आज हम करेंगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 111 पे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 10। सो सिक्स्थ क्वेश्चन है, अंशु एंड हिज फ्रेंड्स प्ले द इडली वड़ा गेम। इडली वड़ा गेम आपको याद है, हमने किया था लास्ट वीडियोज में विथ 2 नंबर्स विच आर बोथ स्मॉलर देन 10। तो 2 नंबर्स हैं और दोनों ही 10 से छोटे हैं और इडली वड़ा गेम उन नंबर से खेला गया है। फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा इज आफ्टर द नंबर 50। फर्स्ट टाइम किसी ने अगर इडली वड़ा बोला है तो वो 50 के बाद बोला है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 50 के बाद इडली वड़ा बोला है इसका मतलब वो 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनका जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो है 50 के बाद। What could the 2 numbers be which are assigned इडली एंड वड़ा? इडली एंड वड़ा असाइन किन 2 नंबर्स को किया जा सकता है? ठीक है, क्या नंबर्स हो सकते हैं? तो 10 से छोटा है ये तो बता दिया। ठीक है, मैं अगर कोई भी नंबर्स जो ले सकती हूँ जो 10 से छोटे हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यही पॉसिबल नंबर्स हैं, इनमें से ही कोई 2 नंबर है। ठीक है, क्या मैं 1 ले सकती हूँ कोई भी एक नंबर को? अगर मैं 1 किसी भी एक नंबर को लूंगी तो जो हमारा फर्स्ट मल्टीपल बनेगा वो क्या बन सकता है? 1 इंटू 2 मतलब 2 बन सकता है, 1 इंटू 3 3 बन सकता है, 1 इंटू 4 4 बन सकता है, 1 इंटू 5 5 बन सकता है, 1 इंटू 6 6 बन सकता है, राइट। 1 इंटू 7 7 बन सकता है, 1 इंटू 8 8 बन सकता है, 1 इंटू 9 9 बन सकता है। मतलब 50 से बड़ा तो नहीं बन रहा है, तो 1 हमारा एक नंबर बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं और छोटे नंबर्स भी लेती हूँ 2 3 4 5 तो इनका जो एक मल्टीपल जो फर्स्ट मल्टीपल जो बनेगा वो क्या बन सकता है? 2 इंटू 3 6 बन सकता है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। अगर मैं 3 और 4 लेती हूँ फर्स्ट मल्टीपल क्या बन सकता है? 12 बन सकता है। मैं 4 और 5 लेती हूँ तो फर्स्ट मल्टीपल क्या बनेगा? 4 इंटू 5 20 बन जाएगा फर्स्ट मल्टीपल। मल्टीपल्स आपको याद है ना, 2 क्या है? 2 4 6 8, 3 क्या है? 3 6 9 12। आपको टेबल बोलना है और कॉमन मल्टीपल जो दोनों के टेबल में आता है, राइट। तो बहुत ही छोटे नंबर्स बन रहे हैं, तो हमने क्या सोचा, हमने सोचा थोड़े बड़े नंबर्स लेके देखते हैं कि फर्स्ट मल्टीपल जिन 2 नंबर्स का 50 से बड़ा बन रहा हो। तो अगर मैं 6 और 7 लेती हूँ, सोचो मैं ये दोनों नंबर्स लेती हूँ। अब यहाँ पे देखो कॉमन फर्स्ट नंबर क्या आ रहा है, फर्स्ट मल्टीपल जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 42 आ रहा है। इसका मतलब ये भी मैं नहीं ले सकती, राइट। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 50 से बड़ा। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? इडली वड़ा यही था ना जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो, दैट इज द इडली वड़ा। याद है इडली वड़ा गेम? मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर नंबर इडली था, मल्टीपल्स ऑफ लार्जर नंबर वड़ा था, और इडली वड़ा क्या था? जो कॉमन मल्टीपल्स थे इडली के भी और वड़े के भी। ठीक है ना, तो ये भी नहीं हो सकता, 6 और 7 नहीं हो सकता। क्या मैं 6 और 8 ले सकती हूँ? अब देखो 6 और 8 में कौन से 2 कॉमन मल्टीपल्स हैं? जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है फर्स्ट टाइम एनीबडी सेज इडली वड़ा, मतलब जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो 50 से बड़ा होना चाहिए, आफ्टर द नंबर 50 होना चाहिए। तो आफ्टर द नंबर 50 होना चाहिए, तो 6 और अगर मैं 8 लेती हूँ, 6 और 8 ये है 6 की लाइन, ये है 8 की लाइन, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 24 आ रहा है फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, बहुत ही छोटा, मतलब 6 और 8 भी नहीं हो सकता, राइट। सोचो मैं 6 और 9 लूँ, 6 और 9 में फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। इसका मतलब ये 6 भी नहीं हो सकता। ठीक है, देन मैं 7 और 8, 7 से चेक करती हूँ। 7 और 8 चेक करो, ये है 7 की लाइन, ये है 8 की लाइन। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ आ रहा है? देखो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 56, ये है फर्स्ट कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो यहाँ पे इस पूरी लाइन में और नीचे की लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 56, इसका मतलब 7 एंड 8 ये हो सकते हैं 2 नंबर्स, क्योंकि इनके मल्टीपल्स अगर हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों में आ रहा है जब हम इडली वड़ा बोलने वाले हैं वो आ रहा है नंबर 56 पे, राइट। सो दीज कैन बी द 2 नंबर्स। क्या 7 और 9 वो नंबर्स हो सकते हैं? चलो चेक करते हैं। 7 और 9 में फर्स्ट कॉमन कहाँ पे आ रहा है? देखते हैं, ढूंढो। फर्स्ट कॉमन आ रहा है, ये रहा 63 और ये रहा 63।
सो 7 और 9 में फर्स्ट कॉमन 63 नंबर आ रहा है और कोई भी कॉमन नंबर नहीं है यहाँ पे, देखो पूरे में इसमें और इसमें कोई भी कॉमन नंबर और नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब 7 एंड 9 भी दो नंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि इनका भी फर्स्ट मल्टीपल 50 से बड़े में आ रहा है। मतलब फर्स्ट बार जब इडली वड़ा बोलेंगे वो कब बोलेंगे, 50 से जब क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 9 भी हो सकते हैं। क्या 8 और 9 हो सकते हैं? चलो अब 8 और 9 को चेक करते हैं। 8 और 9 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कहाँ आ रहा है? देखो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 72 पे। देखो इससे पहले यहाँ में और यहाँ में कुछ भी मुझे कॉमन नहीं दिख रहा। 16 या 24 है, या 27 है, 32 है, 36 है, 40 है, 45 है, 48 है, देन यहाँ 56 है, यहाँ 54 है, 64 है, 63 है, यहाँ जाके 72 आ रहा है। सो दो नंबर्स 8 और 9 भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 और 9 अगर हम दो नंबर्स लें एज इडली वड़ा तो इनमें क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कब आ रहा है? 72 नंबर में। और 72 नंबर क्या है? आफ्टर नंबर 50 है ना। तो दीज आर द थ्री ऑप्शंस, इनमें से आप कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपका आंसर करेक्ट होगा। सो दीज कैन बी द टू नंबर्स, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो इनमें से कुछ भी लोगे तो फर्स्ट बार जब वो लोग इडली वड़ा बोलेंगे वो नंबर आएगा 50 से ऊपर। इज इट फाइन? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द ट्रेजर हंटिंग गेम ग्रम्पी हैज केप्ट ट्रेजर्स ऑन 28 एंड 70। तो ग्रम्पी ने 28 पे ट्रेजर्स रखे और 70 पे ट्रेजर्स रखे। What jump sizes will land on both the numbers? तो कौन कौन से जंप साइजेस दोनों नंबर्स पे लैंड करेंगे? तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो देखो मैंने ऑलरेडी दोनों के फैक्टर्स लिख दिए। 28 के ये सब फैक्टर्स हैं एंड 70 के ये सब फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स आपको लिखने आते हैं ना, आपको क्या करना है, एक एक नंबर को चेक करना है कि वो 28 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। जो जो नंबर्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं 28 को वो क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर्स। ठीक है, और कौन सा ऐसा नंबर होगा जो दोनों पे लैंड करेगा, वो होगा कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे क्या क्या है, एक तो 1 है कॉमन फैक्टर, देन 2 है, 7 है, 14 है, ये है हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो यही अगर हम जंप साइजेस लेंगे तो वो दोनों नंबर पे लैंड करेंगे। तो कौन कौन से नंबर्स, हमारा आंसर हो गया 1, 2, 7 एंड 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इन द डायग्राम बिलो गुना हैज इरेज्ड ऑल द नंबर्स। गुना ने क्या किया, सारे नंबर्स को इरेज कर दिया एक्सेप्ट द कॉमन मल्टीपल्स। सिर्फ उसने क्या रखे, कॉमन मल्टीपल्स रखे। फाइंड आउट व्हाट दोज नंबर्स कुड बी एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स इन द एम्प्टी रीजन्स। तो हमें क्या करना है, ये जो एम्प्टी रीजन्स हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये सब पे नंबर्स हमें फिल करने हैं। तो उसने हमें सिर्फ इतना बताया कि कॉमन मल्टीपल्स क्या हैं। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स हमें बता दिया। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हमें दिख रहा है 24। अगर फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 24 है, इसका मतलब फर्स्ट टाइम जो दोनों नंबर्स हैं उनका जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, वो है 24। ठीक है, तो अगर मैं दो नंबर्स लेती हूँ, एक 3 लेती हूँ और एक 8 लेती हूँ, 3 और 8 का अगर आप टेबल लिखोगे, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीपल्स ऑलरेडी लिखा है, ये 3 के मल्टीपल्स मैंने लिखे हैं, ये 8 के मल्टीपल्स लिखे हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फर्स्ट टाइम जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 24, राइट। तो यहाँ पे देखो ये 24 और ये रहा 24। इससे पहले जितने भी नंबर्स हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। सो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल 24 हो गया। सो ये हमारा मैच हो रहा है। नेक्स्ट हमारा मल्टीपल क्या आ रहा है, 48। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है, यहाँ पे पूरे में देखो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कुछ भी नहीं, सीधा 48 आ रहा है और यहाँ पे भी सीधा 48 आ रहा है। तो ये भी हमारा मैच हो गया। थर्ड कॉमन मल्टीपल क्या है, 72। अब देखो बाकी के नंबर्स देखो, कुछ भी कॉमनली मैच हो रहा है, कुछ नहीं मैच हो रहा है, डायरेक्टली 72 मैच हो रहा है। तो हमारे जो कॉमन मल्टीपल्स का क्राइटेरिया है, अगर मैं 3 और 8 लेती हूँ दोनों नंबर्स को तो वो मैच हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे रेड पार्ट में क्या आएगा, मल्टीपल्स ऑफ स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है हमारा 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो सर्कल्ड हैं 24, 48 और 72 को छोड़ के बाकी के जितने भी नंबर्स हैं 72 तक, वो आपके कहाँ आ जाएंगे, रेड पार्ट में। ठीक है, देन यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीपल्स ऑफ द बिगर नंबर। बिगर नंबर हमने क्या एज्यूम किया है, 8। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स हैं एक्सेप्ट 24, 48 एंड 72, जो बचे हुए नंबर्स हैं वो कहाँ आएंगे, आपके इस एरिया में।
क्योंकि कॉमन जो मल्टीपल्स हैं 24, 48 एंड 72 जो दोनों के में आ रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, देन 24 हम नहीं लिखेंगे, 24 ऑलरेडी यहाँ पे है कॉमन वाले पार्ट में, देन लिखेंगे 27, ठीक है, 30, 33, 36 लिख लोगे ऐसे, 39, ठीक है, 42, 45 ये सारा पार्ट आपका रेड के अंदर आएगा। देन 48 आप नहीं लिखोगे, 48 क्या यहाँ पे कॉमन वाले में आ रहा है, ऐसे ऐसे करके आपको सारे लिख लेने हैं। देन मल्टीपल्स ऑफ 8 यहाँ ग्रीन वाले में क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे हम 8, 16, 24 लिखेंगे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 24 ऑलरेडी यहाँ कॉमन वाले पार्ट में लिखा हुआ है। देन 32, देन 40, 48 हम फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ कॉमन पार्ट में है। फिर लिखेंगे हम 56, 64 एंड देन 72 नहीं लिखेंगे क्योंकि 72 ऑलरेडी यहाँ कॉमन पार्ट में है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 एक्सेप्ट फॉर 7। तो हमें एक स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर निकालना है विच दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स, सब नंबर्स का मल्टीपल हो। किस किस नंबर्स का मल्टीपल हो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का हमें नहीं चाहिए, 8, 9 और 10, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का मल्टीपल हो एक्सेप्ट नंबर 7। जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर निकालना है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ दिस क्राइटेरिया ऑफ नंबर्स, आपको क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर्स लेंगे और हम ट्राई करेंगे कि वो किस किस से डिवाइड होता है। तो देखो ये तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो जो नहीं होगा उसको एज इट इज लिखेंगे। 2 1s are 2, 1 आ रहा है। क्या 3 2 से डिवाइड होता है, कंप्लीटली नहीं होता, तो हम इसको एज इट इज लिखेंगे। 2 2s are 4, तो यहाँ पे 2 आ गया। 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज लिखेंगे। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 9 नहीं होता तो एज इट इज आ गया। 2 5s are 10। क्या फर्दर यहाँ पे कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, यस, तो अगेन हम 2 से करेंगे डिवाइड। सो 1 1 3, 2 1s are 2, 5 नहीं होता, 3 नहीं होता, 2 2s are 4, 9 नहीं होता, 5 भी नहीं होता। स्टिल कोई नंबर जो 2 से हो रहा है, यस, सो 1 1 3 1 5 3 ये होता है 2 से, राइट। बाकी कोई भी नहीं होता, सबको एज इट इज लिखना है। इज इट फाइन? नेक्स्ट 2 के बाद नेक्स्ट, अब तो कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो। नेक्स्ट क्या है, प्राइम नंबर 3। 3 से चेक करो, 3 1s are 3, ये भी 1 आ गया। 5 तो नहीं होता, 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 5 हो गया। अब है कोई और नंबर जो 3 से डिवाइड हो, यस एक नंबर है। सो फिर से करेंगे 1 1 1 1 5 1 1, 3 1s are 3। इज इट फाइन? देन अब 3 से और कुछ डिवाइड होता है, नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर 5। सो 1 1 1 1, 5 1s are 5, अगेन 1 1 1 एंड 1। ठीक है, तो जब ये सारे 1 1 1 1 आ जाते हैं, अब हमें क्या करना है, जो हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है वो कैसे निकलेगा, इस साइड में जो नंबर्स होते हैं इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमें क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 करके देखो क्या आ रहा है, 360। ठीक है, तो 360 एक ऐसा नंबर हो गया जो कि 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स का क्या है, मल्टीपल एक्सेप्ट नंबर 7। 7 को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स का मल्टीपल है नंबर 360। ठीक है, तो एक्चुअली एलसीएम ये सब अभी आपने सीखा नहीं है, आपके अपकमिंग उसमें चैप्टर में ये आएगा, बट ये इसका सॉल्यूशन जो है एलसीएम के थ्रू ही होता है, तो मैंने ये आपको यहीं पे बता दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब आपको अगेन सेम ही चीज़ करनी है, बट अभी क्या है, सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। सेम मेथड से आप स्टार्ट करोगे, 2 से करो, 2 1 ज़ा 2, एलसीएम निकालना है, सो 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 7 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8, 9 एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 3 एज इट इज़ आएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। अभी भी 2 से है एक नंबर जो डिवाइड होता है, सो अगेन 1 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 5 3 7, ये है 2 से जो डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, बाकी 9 ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसे ही रहेगा। हो गया। 2 से अब कोई भी नंबर नहीं है जो डिवाइड होता है कम्प्लीटली। 3 से चेक करो, 1 1, 3 1 ज़ा 3, 1 5, 3 1 ज़ा 3, 7 1, 3 3 ज़ा 9, देन 5। ठीक है। देन 3 से अभी भी एक नंबर है जो डिवाइड होगा, सो 1 1 1 1, ये 5 एज इट इज़ आ गया, 1 7 1, 3 1 ज़ा 3, हो गया। देन 3 से अब कोई डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट प्राइम नंबर है, सो 1 1 1 1, 5 1 ज़ा 5, बाकी सब ऐसे ही, देन 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे क्या है, एक 7 नंबर है, तो 7 1 ज़ा 7, सब कुछ 1 1 होगा, 7 एक प्राइम नंबर है, 7 1 ज़ा 7। ठीक। अब आप क्या करना है, हमें जब ये सारे 1 आ जाएं तो क्या करना है, आंसर कैसे आएगा, इन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो हमें क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, करके देखो क्या आ रहा है आंसर, 2520। आपका आंसर आ रहा है ये। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज अ मल्टीपल ऑफ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो ये जो मेथड है ये क्या है, दिस इज अ एलसीएम मेथड। तो जो भी नंबर दिए होते हैं उनका हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। ठीक है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो मैथ्स बना इजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। बाकी जो सारे क्वेश्चंस हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।